सारा जावेद। शेराज ने अपनी मर्जी से सारा से शादी की थी, मगर फिर भी खुश नहीं था क्योंकि वो उसकी आए रोज की फरमाइशें पूरी करते करते थक गया था। 1 साल ऐसे ही गुजर गया। शेराज को वक्त के गुजरने का एहसास ही न हुआ और एक प्यारा सा बेटा कुदरत ने उनकी गोद में डाल दिया। दोनों बहुत खुश थे। बच्चा अस्पताल में हुआ था और भी लोगों के बच्चे इसी रोज पैदा हुए थे। किसी के साथ उनकी मां थी, किसी के साथ बहन, लेकिन शेराज अकेला सारा के लिए दौड़ धूप करता रहा था। साथ वाले बेड की खातून के हम भी बेटा हुआ था, वहाँ था, जबकि सारा के पास वो अकेला ही खड़ा था। दोनों खामोश थे, ताहम खुशी उनके चेहरों पर ही थी। कुदरत ने उन्हें पहले साल ही औलाद नरीना से नवाजा था। शेराज सोचों में गुम सारा के लिए चाय बिस्किट ला रहा था कि साथ वाले बेड के बच्चे की दादी गुया हुई, मुबारक हो बेटा, अल्लाह ने तुम्हें औलाद नरीना बख्शी है। बच्चे के दादा दादी कदर ही नजर नहीं आए। जी वो मेरे वालिद साहब तो अरसा हवा दुनिया से जा चुके हैं। और वालिदा, क्या वो भी? बोली औरत ने कहा तो शेराज को एक झटका सा लगा। नहीं जी, वो उस दुनिया में हैं, मैं अभी अतला करता हूँ। इतनी बड़ी खुशी की खबर अभी तक तुमने अपनी माँ को नहीं बताई? हैरत है, उसने कहा और अपने पोते को प्यार करने लगी। शेराज के जहन में आंधियां चलने लगी थीं। इसे अम्मी को जरूर फोन करना चाहिए था, मगर उनका नंबर तो सारा ने डिलीट कर दिया था। अब क्या करूं? उसने कुछ देर सोचा और अपनी मोटरसाइकिल निकालने लगा। घर का दरवाजा खुला हुआ था और अम्मी एक चारपाई पर लेटी तस्वीर पढ़ रही थीं। उनकी आंखें बंद थीं। शेराज के आने की उन्हें कोई खबर नहीं हुई थी। वो अपने ध्यान में तस्वीर पढ़े जा रही थी। शेराज नादम खड़ा था। वो काफी देर से अपने आप को उन से बात करने के लिए तैयार कर रहा था। आखिर बात शुरू कहाँ से करे? उसने अम्मी के साथ कुछ अच्छा भी तो नहीं किया था। बाप की वफात के वक्त उसकी उम्र सिर्फ 3 साल थी। अम्मी ने बाप बनकर उसकी परवरिश की थी और उसने सारा के कहने में आकर अपनी मां को छोड़ दिया था। उस मां को जिसका उसके सिवा दुनिया में कोई न था। नदामत से उसकी आंखों से टिप टिप आंसू गिर रहे थे। अचानक अम्मी की आंख खुली और वो तस्बीह एक तरफ रख कर बैठ गईं। शेराज एक तरफ खड़ा रोता रहा। रोते रोते उसकी हिचकी बंद गई तो अम्मी ने मुड़कर देखा। उस पर नजर पड़ते ही वो बोली, शेराज मेरे बेटे क्यों रो रहे हो? उन्होंने उसके करीब आकर आंसू साफ करते हुए कहा, अम्मी अम्मी। वो मुंह के सीने से लगकर लड़कियों की तरह रो रहा था। अपनी 23 साला जिंदगी में वो इतना न रोया था जितना आज छलक पड़ा था। मेरे बेटे, मेरे चंदा, क्यों रोते हो? रोए तुम्हारे दुश्मन, मुंह साफ करो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? मैं अभी चाय बनाती हूँ। नहीं अम्मी, मैंने चाय नहीं पीनी, आप मुझे माफ कर दी। मैंने आपके साथ बहुत ज्यादती की है, आप चली मेरे साथ, मैं आपको आपके पोते से मिलवाता हूँ। उन्होंने मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहा, बेटा सारा मुझे मेरे पोते से मिलने देगी? कैसी बातें करते हो अम्मी? अब वही होगा जो मैं चाहूँगा, सारा वही करेगी जो मैं हुक्म दूंगा। आप चली अस्पताल, आपकी बहू और पोता आपके मंतजर हैं। अम्मी ने खुशी के आंसुओं को दुपट्टे से साफ किया और शेराज के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ गई, जो खूबसूरत खुशियों भरे सफर को रवाना हो गया।